एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। नमस्कार, एनकाउंटर न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं इंदौर की आज की प्रमुख खबरों पर। इंदौर शहर के प्रतिष्ठित माहेश्वरी कॉलेज में सोमवार सैकड़ों छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर भड़का, जो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि छात्रों ने थाने तक कूच कर दिया। कॉलेज के छात्रों ने 2 माह पूर्व भी कॉलेज प्रबंधन को कई समस्याओं से अवगत कराया था, जिनमें इंटर्नशिप में अनियमितता, लैब और वर्कशॉप की कमी, पानी व बिजली की समस्या और स्टाफ की अनुपलब्धता प्रमुख थी। उस समय प्राचार्य और प्रबंधन ने छात्रों को आश्वासन दिया था कि 2 माह के भीतर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएंगी, लेकिन समय बीत गया और हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। इसी को लेकर आज छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी की, प्राचार्य का घेराव किया और ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माहेश्वरी कॉलेज में बच्चों की 20% फीस बढ़ रही है और कुछ भी सुविधाएं नहीं हो रही है। यहाँ पर वॉशरूम ठीक नहीं है, यहाँ पर कैंटीन नहीं बन पा रहा है, लाइब्रेरी नहीं है और कैंटीन भी चालू नहीं है, जिम भी ओपन नहीं हो रही, जिम बनी हुई है ओपन नहीं हो रही है। इसलिए हमारा विरोध जारी है पुरुषोत्तम दास पसारी जी के लिए, यहाँ के अध्यक्ष के लिए, वीणा सोनी के लिए और स्वयं प्रिंसिपल सर राजीव जी झालानी के लिए। 6-7 महीनों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ भी समस्या का सुधारण नहीं हो रहा है। जैसे कि मेरे सहपाठियों ने और मेरे मित्रों ने बताया कि माहेश्वरी महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं से छात्रों को वंचित करा जा रहा है। मेरा कहना ये है कि हम एनुअल फंक्शन के समय से उस दौरान से प्रदर्शन करे आ रहे हैं, हमें एक स्पष्ट जवाब उनसे नहीं मिला है और मैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम छात्र हैं और हम छात्र एकता से हम उनके घमंड को, अहंकार को भी तोड़ सकते हैं। फीस बढ़ाई जा रही है, जिम बना के रख दिया पर जिम के गेट पे ताला लगा दिया कि छात्रों को एक्सरसाइज करने नहीं दी जाए, वॉशरूम टूटा फूटा पड़ा हुआ है, तो अब व्यक्ति काम कैसे करे। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में भी छात्रों ने विद्रोह करा था तो वहाँ की तख्ता पलट हो गई थी, सरकार पलट गई थी। तो एक माहेश्वरी महाविद्यालय इंदौर शहर का एक कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज है, तो यहाँ की भी तख्ता पलट की जा सकती है छात्र एकता के तहत। बच्चों की मांगों पहले पिछले कुछ समय से डिस्कस चल रहा है। बच्चों की मांगें मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर है। प्रबंधन से पिछले 4-5 महीने से इस संबंध में लगातार पत्राचार हो रहा है। 1.25 साल से इस मांगें हैं। उनकी मांगों को लेकर कैंटीन, जिम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और मूलभूत आवश्यकताएं हैं। प्रबंधन जैसे ही कोई निर्णय लेता है निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, पर ये वास्तविकता है कि निर्णय लेने में बहुत देरी हो गई है। बच्चों को चूँकि आज इंटर्नशिप की मीटिंग थी तो बड़ी संख्या में लगभग 1000 से अधिक बच्चा मौजूद था। ऐसे में जिन बच्चों ने जो 2-2 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं, उन समस्या को जूझते हुए उन्होंने इस मौके का लाभ लेते हुए, चूँकि सभी की समस्या थी, तो एक रूपता दिखाते हुए बड़े लेवल पर कोशिश करी अपनी मांग रखने की। मैंने मैनेजमेंट को इस संबंध में सूचित कर दिया है। जैसा ही कुछ आता है, वहाँ से सूचना आती है, तो हम बच्चों को सूचित कर देंगे कि क्या इस विषय पर क्या निर्णय हुआ। पर ये वास्तविकता है कि ये मांग बच्चों की बहुत समय से है। आक्रोश था, काफ़ी बड़ा आक्रोश था, लेकिन आज तो हमने कह दिया कि 1 दिन का समय आप दें। इनका माहेश्वरी कॉलेज में पिछले कुछ दिन पहले मैनेजमेंट का और प्रोफेसर्स का कुछ आपस में डिस्प्यूट्स था, तनख्वाह वगैरह और अन्य डिमांडों को लेकर, और वो डिस्प्यूट्स ख़त्म हो गए थे। उसके बाद आज ये माहेश्वरी कॉलेज के स्टाफ के प्रोफेसर्स वगैरह आए हैं। उन्होंने आवेदन दिया है कि इस पुरानी बात को लेकर मैनेजमेंट के किसी ने सोशल मीडिया पे ये आरोप लगाया है कि उनको उनके स्टाफ द्वारा बंधक बना लिया गया था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। इसी से ये लोग, इसी बात को लेकर ये लोग यहाँ पर आवेदन देने आए हैं। सर, आपका परिचय? मैं थाना प्रभारी छतरीपुरा संजीव श्रीवास्तव। इंदौर में सिंधी समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जौहार पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के पुतले का दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर नियम न्याय के तहत उचित कार्यवाही की मांग की। सिंधी समुदाय के प्रतिनिधि ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अमित बघेल ने भगवान झूलेलाल जी पर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, जिसे बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी सख्ती दिखानी चाहिए। देख रहे हैं हम लगातार 7-8 दिनों से छत्तीसगढ़ से कोई छोटी सी कोई पार्टी है, प्राइवेट पार्टी है, जिसका कोई अमित बघेल करके कोई व्यक्ति है, अपने आप को मीडिया में प्रसिद्ध करने के लिए पिछले साल भर पहले जैन समाज के लिए बोला था, अभी सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के लिए काफ़ी कुछ टिप्पणी करी है। समाज के ऊपर तो ठीक है, हमारा आराध्य भगवान झूलेलाल जी के और महाराजा अग्रसेन जी के ऊपर भी करी है। ये बहुत बड़ी गलत कृत्य किया गया है। वो अपने आप को फेमस करने के लिए जिस तरीके से उसने हरकतें करी है, पर अब इस बार उसका गलत समाज से पंगा पड़ गया है। उसको लग रहा है कि मेरा फेमस होने के लिए, पर आप लोगों ने देखा जिस तरीके से हम लोगों ने, हमारे वर्ष तो ये भी बोल रहे कि हम उसका पुतला क्यों जलाएं, उसकी इतनी औकात नहीं है कि हम उसको इतना पुतला जलाएं। हमारे यहाँ पे नीचे उसके फोटो रखकर हमारे यहाँ के जो डॉगी हैं वो उनको जिस तरीके से उनके ऊपर मूत्र कर रहे हैं, तो वो उसकी स्थिति है। रही बात अमित बघेल को मैं चैलेंज करता हूँ, आप मध्य प्रदेश में आके बताओ, हमारी मोहन सरकार अगर यहाँ पे ऐसा कोई कृत्य, अगर हमारी कोई मोहन सरकार अगर ऐसी करता तो उनके मकान टूट जाते, उनकी अरेस्टिंग हो जाती, उनकी रासुका हो जाती। मैं चैलेंज करता हूँ, आप इंदौर में आके दिखाओ। इंदौर के रामबाग पेट्रोल पंप क्षेत्र में आज एक व्यक्ति को लोगों ने बच्चा चोरी की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी एक मासूम बच्चे को बहला फुसलाकर ई रिक्शा में बैठाने की कोशिश कर रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने संदिग्ध की हरकत देखकर उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही सदर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और बच्चे के परिजनों को सूचना दे दी गई है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। मैं निगम में था, ये बोला था मुझे वहाँ तक छोड़ दे, बस स्टैंड तक बापले लेने जा रहा था। तो बापले लेने जा रहा था? हाँ। वो कहाँ ले जा रहा था, को उठा के यही पकड़ा उसको, इधर ले जा रहा था, देखे वगैरह। इंदौर के हीरानगर थाने की टीम ने बलात्कार के एक फरार आरोपी को जबलपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी समीर पिता कदीर अहमद जिला जबलपुर का रहने वाला है। वह इंदौर हीरानगर क्षेत्र स्थित एक किन्नर डेरे में ढोलक बजाने का काम करता था। दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज होने के बाद वह फरार हो गया था। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वह जबलपुर में छिपा हुआ है। इस पर तत्काल टीम ने जबलपुर से आरोपी समीर को दबोच लिया। ये थाना हीरानगर में कुछ दिनों पूर्व दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिसमें 2 आरोपियों के नाम आए थे। एक राजा आशमी जो कि पूर्व में पंडितनाथ के मामलों में गिरफ्तार है, दूसरा एक समीर आशमी का नाम आया था, जिस पर थाना हीरानगर में दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया गया था। और अब इसमें जो हीरानगर की टीम है उनके द्वारा जो जबलपुर जाकर हनुमान ताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचकुइया से ये समीर हाशमी को हिरासत में ले लिया है और उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। समीर हाशमी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जा रहा है। ये दुष्कर्म के मामले में फरार था और हीरानगर पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, तो इसको आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। अब इस घटना में और कोई अगर किसी और व्यक्ति का कोई अगर संदेही होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल राजा हाशमी पंडितनाथ के मामलों में अभी जेल में है, उसका प्रोडक्शन वारंट लिया जाकर हीरानगर पुलिस अपनी अग्रिम कार्रवाई करेगी। तकनीकी युग में डिजिटल खतरे से युवाओं को बचवाने के लिए इंदौर पुलिस ने एक अनूठी पहल साइबर पाठशाला की है। इसी कड़ी में रेनेसा यूनिवर्सिटी के 300 छात्रों ने साइबर सुरक्षा पर आयोजित जागरूकता सत्र में भाग लिया। इंदौर पुलिस ने उन्हें बताया कि कैसे सतर्क रहकर वे खुद को साइबर फ्रॉड का शिकार बनने से बचा सकते हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडौतिया ने बताया कि अगर कभी साइबर ठगी या अपराध का शिकार हो तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें और किसी भी अनजान लिंक, ऐप या कॉल पर भरोसा न करें। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।